देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं, अलग अलग टास्क आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार ऐसा प्रोजेक्ट आता है या टास्क आता है जिसमें एम्प्लॉय जो होते हैं वो उस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं। तो उस केस में आप देखते होंगे कि कोई ना कोई एक ऐसा मैनेजर या एग्जीक्यूटिव आता होगा और लोगों को समझाता है, उनको डायरेक्ट करता है, गाइड करता है और लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो प्रोजेक्ट, वो टास्क को कंप्लीट करें। तो वो पर्सन क्या हो गया, लीडर हो गया। और उसने क्या चीज़ की, उसने जो इन्फ्लुएंस किया, जो गाइड किया और लोग जो है उस काम को करने के लिए तैयार हो गए, वही चीज़ क्या कहलाती है, पूरा प्रोसेस लीडरशिप कहलाता है। आप लीडर मतलब क्या होता है, लीडर मतलब नेता होता है। जैसा कि आप अलग अलग पार्टीज में देखते हैं कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनमें लीडर्स होते हैं। वो लीडर्स जो है अपने फॉलोअर्स को जो है गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे कि लोग उनको वोट दें और उनको फॉलो करें। तो वही चीज़ क्या है, लीडरशिप कहलाती है। तो प्रोसेस बाय विच ए मैनेजर कैन डायरेक्ट, गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड वर्क ऑफ अदर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लीडर होता है वो दूसरे पब्लिक के बिहेवियर को और उसके जो है वर्क को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि वो इस तरीके से उनको मोटिवेट करता है, गाइड करता है कि वो जो नहीं करना चाह रहे थे वो भी काम करते हैं, टुवर्ड द एकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल इन अ गिवन सिचुएशन। तो किसी सिचुएशन में जो स्पेसिफिक गोल दिया गया होता है उसको पूरा करने के लिए जब जो है कोई लीडर गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है लोगों को जिससे कि वो गोल अचीव हो सके, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है। और ये जो काम करता है यानी कि लीडरशिप जो परफॉर्म करता है उसको हम क्या कहते हैं, लीडर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, इज द एबिलिटी ऑफ ए मैनेजर टू इंड्यूस द सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विथ कॉन्फिडेंस एंड जील। तो ये क्या हो गया, मैनेजर की क्या हो गई, एबिलिटी हो गई। भाई मैनेजर है, वो लीडर का काम कर रहा है। लोगों को अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करके कोई काम करवा ले रहे हो, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। क्लियर। तो इसको जो है डिफिनेशन दिया गया है, हेरोल्ड कून्स एंड हेंज विच ने दिया है। क्या कहा उन्होंने कि लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली एंड इंथुसियास्टिकली टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप गोल होता है। भाई किसी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो वो सभी लोग इंथुसियास्टिकली और विलिंगली जो है उस गोल को अचीव करने के लिए काम करें। उसके लिए जो गाइडेंस दी जाती है, जो इन्फ्लुएंस किया जाता है लोगों को, उसके प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। क्लियर। तो जैसा कि आप देखते होंगे चुनाव के टाइम पे क्या है, सभी लोग आते हैं, सभी लोग रैलियां करते हैं, रैलियों में लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि उनकी बात माने और उनकी सरकार को, वो उनकी पार्टी को वोट दे जिससे कि उनकी सरकार बने। तो वही चीज़ क्या कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है। तो फीचर्स ऑफ लीडरशिप की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। भाई वन टाइम तो है नहीं, बार बार आपको लीडरशिप परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक बार मार्केट में गए, आपने जो है वहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, दोबारा जो है आप जाओगे नहीं, दोबारा उनसे बात नहीं करोगे, तो फिर आप जो है लीडरशिप आपकी अच्छी नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद आपको भूल जाएंगे, आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको बार बार उनसे बातचीत करनी पड़ती है, बार बार उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा। इंटरपर्सनल प्रोसेस होता है, यानी कि यहाँ पे खुद को नहीं करना है, यहाँ पे दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करना है। इंटरपर्सनल मतलब बिटवीन द टू और मोर पर्सन। तो यहाँ पे क्या है कि दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है लीडरशिप में। क्लियर। इज अ ग्रुप प्रोसेस, यहाँ पे एक ही बंदे को नहीं, आप कई लोगों को एक साथ इन्फ्लुएंस करते हो, डायरेक्ट करते हो, गाइड करते हो, जिससे कि वो गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट है कि रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर ट्राइंग टू अचीव कॉमन गोल। तो लीडरशिप में क्या होता है, यहाँ पे रिलेशनशिप होता है किसमें, लीडर और फॉलोअर के बीच में। और दोनों लोग जो है, लीडर जो है इन्फ्लुएंस करता है फॉलोअर को जिससे कि वो कॉमन गोल को अचीव कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनशिप होता है लीडर एंड फॉलोअर के बीच में। लीडर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या होता है कि जो लीडर होता है वो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि जो फॉलोअर्स होते हैं उनके उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, और जो कॉमन गोल होता है उसको अचीव करवाने के लिए उनको गाइड करता है, मोटिवेट करता है। फॉलोअर वर्क विलिंगली टू अचीव गोल। और लीडरशिप में क्या होता है कि जो लीडरशिप में जो फॉलोअर्स होते हैं वो विलिंगली जो है मोटिवेट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं लीडर से और गोल को अचीव करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हो गए किसके, लीडरशिप के। तो लीडरशिप में ये सारी चीज़ें होती हैं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं होता, इंटरपर्सनल होता है, यानी कि दो या दो से अधिक लोगों को बीच में लीडरशिप होती है, ग्रुप प्रोसेस होता है, रिलेशनशिप होता है लीडर और फॉलोअर के बीच में, लीडर इन्फ्लुएंस करता है, फॉलोअर इन्फ्लुएंस होते हैं और विलिंगली जो है गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। बात कर लें ट्रेट या क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर, यानी कि एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या ट्रेट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेट मतलब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए गुड लीडर की। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गुड लीडर में फिजिकल फीचर, हाइट, वेट, हेल्थ, अपीयरेंस, कैसा आप दिखते हो, कैसी हाइट है, कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, ज़्यादा मोटे तो नहीं हो, ज़्यादा पतले तो नहीं है, हेल्दी हो कि नहीं हो। तो ये फिजिकल जो फीचर है ये मैटर करता है, क्योंकि जो पहला अट्रैक्शन बनता है कि आपको फॉलो करेंगे, आपको फॉलो नहीं करेंगे, ये आपको देखने से ही बनता है कि हाँ ये गुड लुकिंग है, थोड़ा सा समझदार लग रहा है, वेल क्वालिफाइड लग रहा है, हाइट अच्छी है, अपीयरेंस अच्छा है, तो मतलब कि लोग उसको अट्रैक्ट जल्दी होते हैं। तो फिर अट्रैक्ट जल्दी होंगे तो इन्फ्लुएंस भी जल्दी होंगे। नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस, यानी कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके पास कॉम्पिटेंस कितना है, कैपेबिलिटी कितनी है, ये
भी जो है एक इफेक्टिव लीडर के लिए जो है ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आता पता ही नहीं है कुछ भी, आपके पास वो एबिलिटी ही नहीं है, तो फिर आप जो है लीडिंग नहीं कर पाओगे, लीड नहीं कर पाओगे, एक अच्छे लीडर नहीं बन पाओगे। जैसा कि आप अभी चुनाव के टाइम पे देखा होगा आपने। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, यहाँ पे क्या होता है कि जो लीडर होता है उस पर इंटीग्रिटी होता है, यानी कि वो एथिक्स को फॉलो करता है, वैल्यूज़ को फॉलो करता है, ऑनेस्ट होता है। क्लियर? तो ये भी जो है एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है, ट्रेट होता है। उसको अपने एथिक्स को, अपने वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। इनिशिएटर, यानी कि कोई भी काम है तो आप उसमें जो है इनिशिएट करिए, आगे आके बातचीत करिए, ये नहीं कि आप जो है पीछे जा रहे हैं, जब कोई दूसरा कर लेगा उसके बाद आप आएंगे, नहीं। तो एक अच्छा लीडर क्या करता है, इनिशिएट करता है, पहले आके उस चीज़ को करता है जाके दूसरे लोग उसको करें, क्योंकि जब फॉलो करेंगे लीडर को, जो फॉलो करेंगे तो लीडर जो करेगा वो फॉलोअर भी उसको देख के वही चीज़ करने लगते हैं। तो इनिशिएटर होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इनकी अच्छी होती है, बातचीत करने में अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर होते हैं अच्छे। ठीक है? तो कम्युनिकेशन स्किल, किस तरीके से कहाँ पे कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, सारी चीज़ें कब देनी है, ये सारी चीज़ें इनको आती हैं। मोटिवेशन स्किल, लोगों को मोटिवेट करना इनको आता है। ठीक है? कि आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट, और वो मोटिवेट करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पहले खुद पे कॉन्फिडेंट हो। लीडर अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो फिर दूसरे को क्या इन्फ्लुएंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो जरूरी होता है एक अच्छे लीडर में। डिसिसिवनेस, यानी कि क्विकली डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग जो है वो आना चाहिए। अगर आप क्विकली जो है डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे तो फिर आप जो है इफेक्टिव लीडर, सक्सेसफुल लीडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है लीडरशिप में बहुत ज़रूरी है। कोई प्रॉब्लम लेके आया एम्प्लॉय या फिर कोई आपका फॉलोअर, आपने उसको सॉल्व नहीं किया, तो फिर वो आपको आगे चल के नहीं आपको फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि ये तो कुछ बता ही नहीं पाते हैं। तो डिसिसिवनेस जरूरी होता है। सोशल स्किल, यानी कि आप जो है लोगों से कैसे रिलेशनशिप है, आप लोगों से कैसे मिलते जुलते हो, आपका बात व्यवहार कैसा है नॉर्मल पब्लिक से, वो चीज़। एंड हाई एनर्जी, हाई एनर्जी यानी कि आपके पास एनर्जेटिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप दिन भर में एक ही काम करो, एक ही जगह बैठे हो, नहीं। आप देखते होंगे कि अच्छे अच्छे जो लीडर्स होते हैं वो क्या है, दिन भर में कई सारी रैलियाँ कर डालते हैं, कई सारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हाई एनर्जी भी ज़रूरी है। क्लियर? सोशल स्किल का मतलब क्या हो गया कि आपका, आपके फॉलोअर, आपके सबऑर्डिनेट से किस तरीके के रिलेशनशिप हैं, मतलब कि फ्रेंडली रिलेशनशिप है या नहीं है, तो ये मैटर करता है। तो ये कुछ ट्रेट हो गए, क्वालिटीज़ हो गए किसके, एक अच्छे लीडर्स के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।